नमस्कार। हिंदुस्तान में उभरता तालिबान, जिम्मेदार कौन? उदयपुर की घटना आपके सामने है, जहां कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई। तालिबानी अंदाज में सर को धड़ से अलग कर दिया गया। हालांकि उसको सरकार ने गंभीरता से लिया, आरोपी गिरफ्तार हुए और एनआईए को जांच मिली, जिसकी कड़ियां खुल रही हैं, तमाम कड़ियां खुल रही हैं। लेकिन इसके पहले आज एक नया खुलासा हुआ कि उदयपुर की घटना के एक सप्ताह पहले यानी 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती में भी इसी तरह एक हत्या करी गई, एक और घटना को अंजाम दिया गया। तालिबानी अंदाज में गला काट दिया गया एक केमिस्ट को, जो रात के लगभग 10 से 10:30 के बीच में अपनी दुकान बंद करके, अपनी केमिस्ट की दुकान बंद करके जा रहे थे घर के लिए। उनकी बीवी और उनके बच्चे दूसरे बाइक पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके सामने ही उन केमिस्ट की गला काट दी गई। कारण वही नूपुर शर्मा का समर्थन करना। आपको याद होगा कि नूपुर शर्मा के तथाकथित विवादित टिप्पणी को लेकर दुनिया के 56 मुस्लिम देशों ने भारत सरकार को लताड़ा था, घेरा था। लेकिन आज वही मुस्लिम देश इस तरह तालिबानी अंदाज में जो 2 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया, उन पर चुप्पी साध दी। आखिर उन पर क्या हो गया? उन पर क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर आप ये बोलते हो कि नूपुर शर्मा ने, लेकिन नूपुर शर्मा ने, मैं पहले बता चुका हूं कि नूपुर शर्मा ने कहा ही क्या ऐसा? वही कहा जो आपके इस्लामिक धर्म ग्रंथों में है, जो आपके धर्म गुरु तमाम जो है तकरीरों में कहते हैं। हालांकि वो विषय पुराना हो गया, उस पर बड़ी लंबी बहस हुई। लेकिन जिस तालिबानी अंदाज में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिस क्रूरता के साथ इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसको अब क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं भारत में तालिबान अब अपना पैर पसारने लगा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप देखेंगे तो अभी उदयपुर की घटना को लेकर जब मामला कोर्ट में गया, तो मिलाड ने कैसे नूपुर शर्मा को और बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि पक्ष के वकील ने मिलाड को ही लताड़ दिया और मिलाड को घास और गधे की सहायता लेनी पड़ी दलील के दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायाधीशों के इस तथाकथित टिप्पणी, न्यायाधीशों की इस टिप्पणी जो उन्होंने नूपुर शर्मा को कटघरे में खड़ा किया, ऐसे तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देना है। लेकिन उसके साथ ही साथ आखिर 56 देश जिन्होंने भारत को लताड़ा, जो भारत को घेरा, हिंदुस्तान को घेरा तथाकथित टिप्पणी को लेकर, क्या वो भी हिंदुस्तान में तालिबानी राज चाहते हैं? लेकिन उसके अलावा अगर आप पिछले कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो चाहे हिजाब कंट्रोवर्सी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे आए जहां सरकार को घेरा गया, लेकिन अंदाज वही तालिबानी रहा, उपद्रव रहा, बाकी कुछ नहीं। तो आखिर इसका क्या संदेश आ रहा है? क्या देखा जा रहा है? किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या हिंदुस्तान में तालिबान अपना पैर पसारने लगा और ऐसे मुस्लिम कंट्री और ऐसे तमाम बुद्धिजीवी उनके समर्थन में खड़े? यानी क्या वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी तालिबान का राज हो जाए? लेकिन उसके साथ ही साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? अगर उस पर विश्लेषण करेंगे तो ऐसे घटनाओं में जब घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लचर कानून व्यवस्था भी इसका जिम्मेदार है। जिस व्यवस्था के चलते ऐसे दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल पाती है और उनके मंसूबे बढ़ते रहते हैं, उनको पाला जाता है, पोसा जाता है। तो क्या आखिर हिंदुस्तान के जो संविधान है, क्या वो अप्रासंगिक हो गया? क्या अब हिंदुस्तान के संवैधानिक ताना बाना चरमरा गया है? क्या अब उस पर लोगों का विश्वास नहीं रह गया है? या संविधान इतना प्रभावशाली नहीं रह गया कि उसके द्वारा दी गई व्यवस्थाएं देश को सुचारू रूप से चला सके? जिस हिसाब से देश एक सेकुलर देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वहां धर्म के नाम पर आखिर ये आतंकवादी काम पर कैसे हो जाते हैं? ये आतंकवादी घटनाएं कैसे हो जाती है? कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी इसमें दोषी है। आपको आज जो खुलासा हुआ अमरावती, उस घटना को अगर आप देख ले तो वहां की सरकार ने इसको एक हफ्ते से अधिक समय तक छुपाए रखा और इस
निर्मम हत्या की घटना को लूट कांड के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि अब वहां की घटना को भी एनआईए को जांच मिल चुकी है, एनआईए तमाम उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तमाम कड़ियां खंगाल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं अच्छे संदेश नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उदयपुर की घटना को देख लीजिए, एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाया तो उसके कनेक्शन आतंकवादी संगठनों से निकल आए। अब एक चीज मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि आखिर भारत सरकार के जो सूचना तंत्र है, जिनको इतना भारी भरकम पैसे के बदौलत पोसा जाता है, उनको बनाया गया है, एक भारी भरकम फंड उन पे खर्च होता है, इसीलिए कि ऐसी घटनाओं को जो भविष्य में घटने वाली है, ऐसे देश विरोधी गतिविधियों पर वो नजर रखें और उसकी सूचना समय रहते सरकार को दें। तो क्या भारत सरकार का सूचना तंत्र फेल हो चुका है, या फिर सूचना तंत्र ने अपनी सूचना पहुंचाई और भारत सरकार और तमाम प्रदेश सरकारों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया? यदि गंभीरता से लिया होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? अगर सूचना तंत्र इस सूचना को कलेक्ट नहीं कर पाया कि इनके कड़ी देश के बाहर आतंकवादी संगठनों से है, तो निश्चित तौर पर सूचना तंत्र फेल है और ऐसे सूचना तंत्र पर भारी भरकम फंड खर्च करने की जरूरत ही कहां है। और अगर उन्होंने अपना काम किया और सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, सरकारों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, तो ऐसे सरकारों को निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार विफल है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ तमाम लोग इस पर अपनी बात कहते हैं कि नहीं, देश बड़ा है, बड़ी आबादी वाला देश है, सब पर नजर रखना संभव नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हो जाती है। कैसे हो जाती है भैया? क्या आप ही का देश बड़ा है? क्या आप ही के देश में सबसे अधिक आबादी है? जी नहीं, सबसे बड़ी आबादी वाला देश इस दुनिया में चाइना है। लेकिन चाइना में ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। चाइना में भी मुस्लिम आबादी है, चाइना में भी तमाम लोग हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं चाइना में क्यों नहीं घटती है? निश्चित तौर पर सरकार मजबूत है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, उसके सूचना तंत्र मजबूत है, उसके तमाम एजेंसियां मजबूत है। आप हर मामले में अगर कंपैरिजन करते हो तो इस मामले भी कंपैरिजन करने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि जो तालिबानी अंदाज जो उभरने लगा है, जो हिंदुस्तान में पड़ने लगा है, इसको कैसे रोका जाए और इसका जिम्मेदार कौन है। हमको आपको भी सोचने की जरूरत है कि आखिर है क्या हम तालिबान की तरफ बढ़ रहे हैं? एक स्वस्थ लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या अब खत्म होने को है? क्या अब यहाँ सारे फैसले तालिबानी अंदाज में लिए जाएंगे? तो इसका सीधा सा उदाहरण, इसका सीधा सा संदेश यही जाता है कि हमारी सरकारें नाकाम है, हमारे सरकारों की सूचना तंत्र नाकाम है, और या फिर सरकार किसी दबाव में काम कर रही है। जबकि अगर देखा जाए तो चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, हर जगह सरकार जो आज है पूर्ण बहुमत के साथ है। उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे अराजक तत्वों, ऐसे आतंकवादियों पर न तो सरकार नकेल कस पा रही है, न उसके सूचना तंत्र इसके विषय में जानकारी दे पा रहे हैं, जिनकी कड़ी देश के बाहर आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब कोई घटना हो जाता है तो इंटरनेट बैन कर दिया जाता है, लेकिन वो चीजें घटना के पहले क्यों नहीं किया जाता है? सरकार के पास सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, क्यों नहीं उसको करती है गवर्नमेंट? आखिर क्यों इन आतंकवादी मंसूबों को बढ़ावा देती है गवर्नमेंट? तो निश्चित है इस पर हमको आपको सोचने की जरूरत है और एनालिसिस करने की जरूरत है कि आखिर भारत में, हिंदुस्तान में जो उभरता तालिबान है, उसका जिम्मेदार कौन है और इसका निकट भविष्य कैसा होगा। अगर यही सरकार का रवैया रहा और देश की यही स्थिति रही जैसे आज हो रहा है, लोग अपने अपने अंदाज में फैसले कर रहे हैं, किसी भी मामले को लेकर लोग सड़क पर उतर जाते हैं, उपद्रव कर देते हैं, सरकार विफल हो जाती है,
उन उपद्रव को रोकने के लिए विफल हो जाती है। और अगर कहीं रोका जाता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में इनको अगर डिटेन करने का प्रयास किया जाता है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको घेरने पर उतारू हो जाती है। तमाम सो कॉल्ड बुद्धिजीवी अपने अपने विचार प्रकट करने लगते हैं कि सरकार मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है, सरकार उनका हनन कर रही है। तो क्या यही मानवाधिकार है? तो निश्चित तौर पर या तो ये राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान की चाहती हैं कि हिंदुस्तान को तालिबान बना दिया जाए, या सरकार चाहती है, या फिर सरकार इसको डिटेन करने में नाकाम। ये हमको आपको सोचने की जरूरत है कि आखिर हिंदुस्तान में पैर पसारते तालिबान का जिम्मेदार कौन। जय हिंद।